हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई भी प्राइस डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट का और बहुत सोच समझ के वो प्राइस रखा जाता है तो उसके हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला है अट्रैक्ट कस्टमर्स, कि कस्टमर्स जो है सबसे पहली चीज़ ही प्राइस देखते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं। प्राइसिंग हैज़ द पावर टू ब्रेक कस्टमर्स लॉयल्टी बाय ऑफरिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन ऑफर्ड बाय अ कॉम्पिटिटर। सो प्राइस के पास एक ऐसी पावर होती है, भाई प्राइस में किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना पावरफुल होता है कि वो आपके कस्टमर की लॉयल्टी तक तोड़ सकता है। इसका क्या मतलब है कि मैं अगर एक कस्टमर हूँ, एक शैम्पू खरीद रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो 100 रुपये की एक बॉटल आती है, लेकिन मुझे सेम क्वालिटी का शैम्पू मिल जाता है और वो भी कम प्राइस पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उस शैम्पू को नहीं खरीदूँगी। फिर जो मैं 100 रुपये में ख़रीदती थी, अगर मुझे 90 रुपये में उसी सेम क्वालिटी का ऐसा ही अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपके कॉम्पिटिटर के जो कस्टमर्स हैं वो आप तक लेकर कौन आ सकता है, प्राइस लेके आ सकता है। सेकेंड इज़ फर्स्ट इम्प्रेशन। भाई प्राइस जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का पहला इम्प्रेशन होता है। इसका क्या मतलब है, प्राइस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट द कस्टमर थिंक ऑफ वाइल परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। भाई प्राइस जो है सबसे पहली चीज़ है जब कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है। तो आपने देखा होगा, चाहे आप कोई शैम्पू खरीद रहे हो, चाहे कोई सोप खरीद रहे हो, चाहे कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, आप सबसे पहले उस पैकेट को पलटते हो और उसका प्राइस चेक करते हो। सबसे पहले आप यही देखते हो। सो इफ़ प्राइजेज आर टू हाई विच कस्टमर्स कैन नॉट अफोर्ड दैन दे विल लूज इंटरेस्ट। सो अगर आपने प्राइस सोच समझ के नहीं रखा है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दिया है और कस्टमर्स उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं उस प्रोडक्ट में। सपोज़ आपका प्रोडक्ट है, शैम्पू ही लगा के चलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उस हर मार्केट में हर एक बॉटल 100, 90, 80 इसके आसपास क्या है, लेकिन आपने एकदम से 400 रुपये प्राइस रख दिया, तो लोग जैसे ही उस बॉटल का सबसे पहले प्राइस देखेंगे ना, सोचेंगे छोड़ना, इतना महंगा शैम्पू क्यों खरीदा जाए, ये मन में आएगी। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन अचीविंग अदर ऑब्जेक्टिव्स। भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमें अचीव करने में हेल्प करता है प्राइस। सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन। आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दें तो एक बारी के लिए आपको ज़्यादा प्रॉफिट आने लग जाएगा। अ मिनिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप प्राइस अच्छा खासा रखेंगे तो आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जितना भी लगाया है, खर्चा किया है, वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको अच्छी भली कीमत देंगे, उसकी वजह से जो आपका खर्चा हुआ होगा वो पूरा हो जाएगा। एंटरिंग न्यू मार्केट। अगर किसी नई मार्केट में आपको जाना है, यानी नया कोई प्रोडक्ट सपोज लॉन्च किया है, तो उसमें आप क्या करेंगे, प्राइस थोड़ा सा अगर लो रख देंगे तो लोग उसको खरीदने के बारे में सोचेंगे। कीपिंग कंपटीशन आउट। अगर आपको कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे निकलना है तो आपको यही करना है, प्राइस लो रखनी है और क्वालिटी अच्छी रखनी है। प्रोवाइड कमोडिटीज़ एट प्राइस अफोर्डेबल बाय वीकर सेक्शन। एक चीज़ में और हेल्प करता है प्राइस, कि अगर हम चाहें तो अपनी जो कमोडिटीज़ है, जो प्रोडक्ट्स हैं, रीज़नेबल प्राइस पे रख सकते हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन है यानी लो इनकम ग्रुप के लोग हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकें। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल एलिमेंट। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर फटाफट से चेंज की जा सकती है तो उसे फ्लेक्सिबल बोलते हैं। प्राइस इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन प्राइस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन। तो प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन के कंपैरिजन में। यानी अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो प्रोडक्ट में एकदम से चेंजेस लाना मुश्किल है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में एकदम से चेंजेस लाना मुश्किल है, प्लेस में भी एकदम चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन प्राइस में चेंजेस लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस प्राइस का टैग चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। Prices can be changed rapidly according to the changes in cost, inflation, etc. सो अगर आप प्राइस को चेंज करना चाहते हो तो आप रैपिडली यानी तुरंत प्राइस को चेंज कर सकते हो। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो आप प्राइसेस बढ़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट जनरेशन।
प्राइसिंग डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस और कंपनीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। भाई जो भी आप प्राइस रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उससे हमारे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। राइट प्राइस कैन इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम एंड देयर बाय प्रॉफिट। अगर बहुत सोच समझ के सही प्राइस रखा है आपने प्रोडक्ट का, तो आपकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी, और सेल्स बढ़ेगी, जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव एज। Appropriate pricing decision can differentiate a business from its competitors and attract new customers. तो आपने अगर बहुत सोच समझ के बढ़िया सा प्राइस रखा है, तो आपका बिजनेस डिफरेंशिएट यानी बाकी सभी कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग दिखेगा आपका जो प्रोडक्ट है, और नए कस्टमर्स आएंगे आपके पास और आपका प्रोडक्ट ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने प्राइस जो है अच्छा रखा है, अफोर्डेबल रखा है, इट हेल्प्स अ फर्म टू गेन एन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। सो ये फर्म को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से आप आगे निकल पाओ। सपोज़ सब लोग अगर वही 100 रुपये की बॉटल दे रहे हैं शैम्पू की, लेकिन आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप उसको 100 की जगह 95 भी कर देते हैं, तो लोग एटलीस्ट आपके जो प्रोडक्ट है उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज डिमांड मैनेजमेंट, यानी डिमांड को भी मैनेज आराम से किया जा सकता है प्राइजेस के थ्रू। कैसे? इफेक्टिव प्राइसिंग कैन रेगुलेट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अगर आप अच्छे से प्राइस जो है रखते हैं, ठीक है, तो आप डिमांड को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। प्राइस एडजस्टमेंट्स और डिस्काउंट्स कैन स्टिमुलेट डिमांड इवन ड्यूरिंग स्लो पीरियड्स। सपोज बहुत ही स्लो पीरियड चल रहा है, स्लो पीरियड से मतलब है कि डिमांड इतनी खास नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है, तो अगर आप थोड़े बहुत प्राइस में एडजस्टमेंट करते हैं या जैसे कि डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, तो आपकी डिमांड स्टिमुलेट यानी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जो होते हैं डिस्काउंट वगैरह से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज और लास्ट है क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। भाई अगर सर्वाइव करना है तो प्राइस को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत ध्यान में रखते हुए रखना है उसको, सोच समझ के। सेटिंग अप द रॉन्ग प्राइजेस कैन इवन शट डाउन द कंपनी। अगर आपने प्राइस ऐसा रख दिया है जो कि गलत है, बहुत ज़्यादा सपोज हाई हो गया प्राइस, ठीक है, जो आपने सोचा, जो आपने रखा, इससे आपका बिजनेस बंद भी हो सकती है, आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है, क्योंकि सपोज सेल ही नहीं हो रही है, आपको रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा, या आप कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहे हो, या फिर सपोज आपने प्राइजेस बहुत लो रख दिए, तो लो प्राइस रखने से जो आपकी कॉस्ट है वही नहीं कवर हो पा रही, खर्चा ही नहीं निकल पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सेट वीडियो खत्म।